भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी खावरी द्वारा पोस्ट किया गया एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऐसी बातें सुनाई दे रही है जिससे पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच चुका है। सवाल उठ रहे हैं, क्या चंद्रशेखर बीजेपी की मदद करते हैं? क्या वह विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने की रणनीति में शामिल है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कथित ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आवाज चंद्रशेखर आजाद की है। ये ऑडियो सामने जैसे ही आया, राजनीति में हलचल मच गई। रोहिणी खावरी, जो खुद को चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड बताती है, उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी की खाल उतारूंगा, कांग्रेस को निस्तानाबूद करूंगा और बीजेपी का साथ दूंगा। जो शख्स सांसद बनने के लिए अपने महापुरुषों का आंदोलन ही बेच दे, वो समाज का भला क्या करेगा? सुन लो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ये अब यूपी चुनाव में तुम्हें हराने के लिए पूरी ताकत से बीजेपी के साथ खड़ा होगा। 26 नवंबर जैसी सैकड़ों रैलियां कराएगी बीजेपी, सिर्फ दलित वोट काटने के लिए। समाज जागो, ये खेल बहुत गहरा है। अब आप ऑडियो सुनिए। जो मेरे खिलाफ जाएगा इस इलेक्शन में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, उससे मेरी फिर जो है ना, वो सीधे जिंदगी भर के लिए सीधे रहेगी, चाहे मुझे बीजेपी की मदद क्यों ना करनी पड़े बाद में इनकी खाल उतारने के लिए। ये मेरे लिए वो है लास्ट बैटल। इस बैटल में अगर कोई घुस गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समाजवादी के लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें कोई घुस गया ना, तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा उनके लिए कोई। ये रोहिणी का आरोप कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वह चंद्रशेखर पर कई आरोप लगा चुकी है। कुछ महीने पहले उन्होंने चंद्रशेखर का एक और कथित ऑडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। उस वक्त भी मामला काफी बड़ा था और चंद्रशेखर को सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा था। वह मायावती का बहुत सम्मान करते हैं और वह ऑडियो फेक था। लेकिन इस बार का मुद्दा उससे कई बड़ा है, क्योंकि ये मामला सिर्फ निजी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे राजनीतिक गठजोड़ और चुनावी रणनीति से जुड़ गया है। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर का पूरा राजनीतिक उदय बीजेपी की मदद से हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें दलित वोटों में सेंध लगाने के लिए आगे बढ़ाती है ताकि विपक्ष कमजोर पड़े। उन्होंने ये तक कहा कि आगामी यूपी चुनावों में चंद्रशेखर पूरी ताकत से बीजेपी का साथ देंगे। मामला यही नहीं रुकता। रोहिणी ने 26 नवंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाली चंद्रशेखर की संविधान रैली को लेकर भी बड़ी बात कही। वो दावा करती है कि वह इस रैली में शामिल होगी, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजा जाता, जमीर जिंदा हो तो लोग खुद पहुंच जाते हैं। अब मैं तो पहुंच रही हूं, जो होगा देखा जाएगा। मुझे सुरक्षा खुद चंद्रशेखर देगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे खरोंच भी आई तो वो जेल जाएगा। अमित शाह जी अगर 80% चंद्रशेखर के हैं, उसका साथ देते हैं, तो 20% देश के गृह मंत्री होने के नाते मेरे भी हैं और मेरा साथ देंगे। समझदार को इशारा काफी है, समझ जाओ। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जयन या मरण होगा। अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है करने वाले से। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ, सहना नहीं करना सीखा है। अब दूसरी तरफ चंद्रशेखर की ओर से अभी तक इस कथित ऑडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। ना उनकी टीम से, ना भीम आर्मी, ना आजाद समाज पार्टी ने इस मामले पर कोई बयान दिया। लेकिन सूत्रों का दावा है कि चंद्रशेखर कानूनी रास्ता अपना सकते हैं और कोर्ट में जवाब देंगे, क्योंकि वे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। उनके खिलाफ फर्जी ऑडियो और एडिट क्लिप्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि ये विवाद चंद्रशेखर के लिए मुसीबत बढ़ा चुका है। चंद्रशेखर यूपी की राजनीति में उभरते हुए दलित नेता माने जाते हैं। वे खुद को सिस्टम के खिलाफ खड़ा नेता बताते हैं, लेकिन इस विवाद में उनकी वैचारिक छवि पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। रोहिणी और चंद्रशेखर का आपसी विवाद अब सिर्फ निजी लेवल तक नहीं रहा, बल्कि पूरे राजनीतिक मोड़ ले चुका है। हर बार रोहिणी जब भी कोई ऑडियो पोस्ट करती है, तब वो बड़े आरोपों को लेकर आती है और इससे चंद्रशेखर की छवि पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि क्या चंद्रशेखर वास्तव में बीजेपी की मदद करते हैं, या वह सिर्फ रोहिणी और उनके बीच का विवाद है? सच्चाई क्या है, इसका जवाब शायद खुद चंद्रशेखर ही दे पाएंगे। तो ये था पूरा मामला, रोहिणी का आरोप, वायरल ऑडियो और चंद्रशेखर पर उठे बड़े आरोप। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मामला ऑडियो क्लिप्स और निजी विवाद से जुड़ जाता है, तो न सिर्फ नेताओं की छवि दांव पर लगती है, बल्कि जनता भी उलझन में पड़ जाती है। अब सच्चाई क्या है, ये ऑडियो असली है या फर्जी, ये सब सामने आएगा तब जब चंद्रशेखर खुलकर बोलेंगे। तब तक सवाल बना रहेगा, क्या सच में बीजेपी की मदद करता है चंद्रशेखर, या सिर्फ एक फेक ऑडियो थी? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को
सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।